हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड के नरनारायण पर्वत के बीच में स्थित बद्रीनाथ की बात करने जा रहे हैं, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, खाने का खर्च कितना होगा और अंत में ये भी जानेंगे कि यदि आप बद्रीनाथ जाते हैं तो जाने का कुल कितना खर्चा होगा। तो ये सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो हमने आपके लिए उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार देश के अलग अलग शहरों से रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार बद्रीनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम 315 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो केवल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ जाने के लिए सुबह हरिद्वार बस अड्डे से नियमित रूप से बसें चलती हैं। बसों के अलावा भी जीप, टैक्सी और सवारी भी मिलती रहती हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं। आपके आइडिया के लिए टैक्सी का किराया यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यह ऊपर नीचे भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है सीज़न पर। यदि आप दिल्ली से जा रहे हैं तो हरिद्वार आपके लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। अगर आप ऋषिकेश तक आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से आपको 20 किलोमीटर पड़ जाएगा, लेकिन हमारी मानो तो आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सीधा हरिद्वार उतरिए, क्योंकि यहाँ से आपको बस के ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे और आपको सीट भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बस टिकट कितने का है। लगभग 500 से 600 रुपये तक का। तो इसके लिए हरिद्वार से बस पकड़िए जोशीमठ के लिए। दोस्तों, पहले हम जानेंगे जोशीमठ क्या है। जोशीमठ वह जगह है जो कि बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर पहले पड़ती है। आपको जोशीमठ के लिए बस मिल जाएगी। जैसे आप हरिद्वार से जोशीमठ पहुंचेंगे तो जोशीमठ से बद्रीनाथ 45 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा, जिसे आप जीप के द्वारा भी कवर कर सकते हैं। ये जीप वाले जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का किराया लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति लेंगे और इस तरह आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। तो यदि दोस्तों अगर आप केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोनप्रयाग आना पड़ेगा और फिर सोनप्रयाग से आपको बस मिलेंगी, जिससे आप सोनप्रयाग पहुंचने के बाद बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और यदि सिर्फ आप बद्रीनाथ की यात्रा ही करना चाहते हैं तो आपको इसमें 4 दिन लगेंगे, जिसमें कि आपको 2 दिन यात्रा करने में लगेंगे और फिर 2 दिन आप वहां रुकेंगे। बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए आपको डॉर्मेट्री, होटल्स दोनों मिल जाएंगे। ऑफ सीज़न में यहाँ पर लगभग 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये में आपको होटल्स मिल जाएंगे और ऑन सीज़न में ये 3 से 4000 भी हो सकते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल में रह सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 200 रुपये से 400 रुपये प्रति बेड है। और बुकिंग करने के लिए घरवाल मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट GMVN ऑनलाइन पर जाकर बुक कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के खुले रहने का समय है सुबह 4:30 बजे से 1 बजे दोपहर तक और दूसरा शाम 4 बजे से 9 बजे तक। तो बात करें खाने की, तो खाने के लिए रेस्टोरेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप जिस होटल में रुकते हैं वहाँ भी आप खाने का अरेंज कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 150 रुपये से 300 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। ज़्यादातर समय मंदिर के पास भंडारे का भी अरेंजमेंट रहता है, तो आप वहाँ जाकर भी खा सकते हैं। बद्रीनाथ में दर्शन करने के आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे कि कहीं और भी आप जा सकते हैं। जैसे बद्रीनाथ से आगे एक गाँव है, गाँव का नाम है माना। वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मान्यताएं हैं कि जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं और वहाँ माना में जाते हैं तो उनके पास कभी भविष्य में पैसों की तंगी नहीं रहती है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि माना हमारे देश का आखिरी गांव है, जिसके बाद वहाँ से चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप वहाँ फूलों की वादियाँ भी देख सकते हैं, जो वाकई अपने आप में एक खूबसूरत दृश्य है। तो दोस्तों अगले स्थान की बात करें तो वह है विष्णु जी की चरण पादुका, जिनके दर्शन के लिए आपको दोस्तों 2.5 किलोमीटर पर्वत की चढ़ाई करके जाना पड़ेगा। यह कहा जाता है कि जब विष्णु जी धरती लोक पर आए थे तो यही वह पहला स्थान था जहाँ भगवान विष्णु जी ने चरण रखे थे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले स्थान पर, और वो है भीमपुल। दोस्तों भीमपुल भीम के द्वारा बनाया गया था। जब पांडवों को स्वर्ग की तरफ जाना था तब यहाँ पर सरस्वती नदी का बहाव ज़्यादा तेज था। तो जब भीम ने एक पहाड़ की शिला उठाकर इस सरस्वती नदी पर रख दी थी और इसी पुल के द्वारा पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा पूरी की। तो इसलिए दोस्तों इसका नाम भीमपुल रखा गया। आप भीमपुल पर जरूर जाएं, वाकई यह नज़ारा देखने योग्य है। बजट की बात करें तो यह सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के लिए लोकल बसों में घूमते हैं और होटल में या डॉर्मेट्री में रुकते हैं, तो इन सभी में आपकी यात्रा लगभग 5000 रुपये में आसानी से हो सकती है। यदि वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है या आप कुछ और नया चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।